हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई योगेश शुक्ला और एक बार फिर से हमारे सैप इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको मेरे लास्ट वीडियो के अंदर नोटिस का जो वीडियो मैंने बनाया था, नोटिस पार्ट 1, उसके अंदर मैंने आपको ये भी कहा था कि मैं इसका सेकंड पार्ट लेकर के आऊँगा। तो वो जो मैंने आपसे वादा किया था उसी को लेकर के मैं ये सेकंड पार्ट नोटिस का आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ और इसके अंदर भी मैं आपको नोटिस का ही फॉर्मेट बताने जा रहा हूँ, जो सेकंड टाइप से फॉर्मेट मैंने आप लोगों के लिए बना रखा है बिल्कुल इजी वे के अंदर, कि आप कितनी आसानी के साथ में उस फॉर्मेट को देख करके अपने नोटिस के अंदर 4 मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अब अपने बात करते हैं कि इसके अंदर चेंजेस क्या रहेंगे। देखिए, कुछ पोर्शंस तो लगभग सेम हैं, बट थोड़ी बहुत जो चेंजेस हैं उन चेंजेस को आप लोग देखिए और आपकी इच्छा है दोनों में से किसी भी फॉर्मेट का आप यूज़ कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने। तो सबसे पहले ये आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है नोटिस का फॉर्मेट जो मैंने लिखा हुआ है। अब इसको मैं समझा देता हूं कि आपको कैसे करना। देखिए, सबसे पहले तो आएगा नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन, जिसका मतलब मैंने आपको बताया था पहले भी संस्था ही होता है। तो नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट का नाम आएगा, संस्था का नाम आएगा, वो भी कैपिटल लेटर्स के अंदर मिड के अंदर आप बॉक्स में लिखेंगे। क्लियर भाई? ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकता मैं, क्योंकि ये सब बातें मैंने आप लोगों को पहले बता दी है, बस नॉर्मली मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने किसका नाम लिखा, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, संस्था का नाम लिखा, देन प्लेस लिख दिया। ठीक है, प्लेस जैसे भी मैंने बताया था आपको वही चीज़। देन डेट का यूज़ करोगे आप। डेट का यूज़ मैंने आपको बताया था, लेफ्ट या राइट या मिड के अंदर कैसे भी आप लिख सकते हो, बट जिस दिन नोटिस लिख रहे हो उसी दिन की डेट आएगी। देन आपको क्या करना है, कैपिटल लेटर्स के अंदर नोटिस लिखना है। ठीक है, गॉट इट। देन आपको उसके बाद में क्या लेना है, सब्जेक्ट लेना है, यानी कि विषय लेना है। जिस भी टॉपिक के ऊपर आप नोटिस लिख रहे हो वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, उसके ऊपर आपको सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने एनुअल फंक्शन लिया था, तो एनुअल फंक्शन वो आपका सब्जेक्ट हो गया, उसको कैपिटल लेटर में लिख लीजिएगा और उसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए। ये भी ठीक है। तो यहां तक तो क्लियर था, सेम प्रोसेस है। अब आगे बात करते हैं, आगे आपको कंटेंट में स्टार्ट क्या करना है। देखिए, कंटेंट में मैंने क्या लिखा हुआ है, ऑल द स्टूडेंट्स की अगर बात चल रही है तो स्टूडेंट्स, ठीक है, ऑब्लिक टीचर्स से रिलेटेड अगर कोई बात है तो टीचर्स भी आ जाएगा। अगर पेरेंट्स को आप लिख रहे हैं तो पेरेंट्स भी नाम लिख सकते हो। भाई पीपल, लोगों को कह रहे हो तो पीपल लिख दो, या किसी क्लब के या सोसाइटी के कोई मेंबर्स हैं तो उनका नाम भी आ जाएगा, मेंबर्स लिख देंगे। आर इन्फॉर्म्ड दैट, ठीक है, ये लाइन आप यूज ले सकते हैं। और मैंने लास्ट वीडियो के अंदर ये लाइन भी बताई थी आपको, दिस इज टू इन्फॉर्म, ये लाइन भी मैंने आपको लोगों को बता रखी थी, तो इस लाइन का यूज भी आप यहां पर कर सकते हैं। ठीक है, दैट के बाद आप ये फिक्स लाइन रख लीजिए। और स्कूल, अगर स्कूल की बात चल रही है तो स्कूल आ जाएगा, कॉलेज की बात चल रही है तो कॉलेज आ जाएगा। अभी कॉलोनी की बात चल रही है, आपके सोसाइटी की, आपके क्लब की बात चल रही है तो वो नाम आ जाएगा। इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, अगर कोई चीज आयोजन करने जा रहे हैं किसी चीज का तो वो ऑर्गेनाइज आ जाएगा। किसी चीज को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, कुछ मनाने जा रहे हैं तो सेलिब्रेट आ जाएगा। कोई होल्ड करने जा रहे हैं, रखने जा रहे हैं तो होल्ड आ जाएगा। ठीक है, अब बात करें प्रोग्राम, वो प्रोग्राम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, प्रोग्राम का नाम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पर लिख दीजिएगा। ठीक है ना, यहां पे डैश करके मैंने प्रोग्राम लिख रखा है, तो प्रोग्राम वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे वो कोई फंक्शन हो गया, एनुअल फंक्शन है, कोई चिल्ड्रंस डे है, ठीक है, या कोई फेस्टिवल है, भाई आपकी कॉलोनी में फेस्टिवल आप सेलिब्रेट कर रहे हो, एटसेट्रा समथिंग। तो ये लाइंस तो आप बिल्कुल सेम रखिएगा। अब दोस्तों बात आती है कि सेलिब्रेट कर कब रहे हैं, तो देखिए ये आपको लाइन में नहीं लिखना, आप नीचे की लाइन में आ जाइए। सबसे पहले लिखिए डे एंड डेट। डे एंड डेट के जस्ट सामने जिस डेट को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं या ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो वहां पे लिख दीजिए। देन नेक्स्ट लाइन में आइए, फिर लिखिए टाइम, भाई कितने बजे, किस समय आप ये आयोजन कर रहे हैं, आप ये चीज रख रहे हैं, वहां पर आप टाइम लिखते हैं। फिर आती बात वेन्यू। वेन्यू मीन्स मतलब होता है जगह, स्थान। भाई कहाँ पर, भाई स्कूल के अंदर कोई स्कूल का ऑडिटोरियम है या स्कूल ग्राउंड है तो वहाँ नाम आ जाएगा। आपकी सोसाइटी है तो सोसाइटी का नाम आ गया, कोई हॉल है तो किसी हॉल का नाम आ गया। तो इस हिसाब से आप यहाँ पर वेन्यू लिख सकते हैं।
अब बात आती है दोस्तों, अब इसके अंदर कुछ पॉइंट्स मैंने नीचे लिखे हुए हैं, ये मैं आपको अभी बताऊंगा। ये डिस्कस करने के बाद में उन पॉइंट्स को यहाँ पर आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लोगों को लिख देना है, और उसके बाद ये जो लाइन मैंने लिख रखी है, इस लाइन का आपको लास्ट में यूज करना है। ध्यान से सुनिएगा, लास्ट में कैसे करना है वो मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर खुद करके भी बताऊंगा। ठीक है, तो लास्ट में आपको क्या लिखना है, ऑल आर रिक्वेस्टेड टू मेक इट सक्सेसफुल। सभी के लिए ये लाइन सब में यूज आ जाएगी, जितने भी फंक्शन से या फेस्टिवल से रिलेटेड नोटिस है उनके लिए। ऑल आर रिक्वेस्टेड टू मेक इट सक्सेसफुल बाय पार्टिसिपेटिंग द प्रोग्राम, ये भी लिख सकते हो, या कमिंग ऑन टाइम, ये भी लिख सकते हो। इन दोनों में से एक का आपको यूज कर लेना है। ठीक है, और लास्ट में जैसा मैंने आपको बताया, नेम लिखना है। जो भी इस नोटिस को लिख रहा है उसका नेम आ जाएगा, और उसके अलावा डेजिग्नेशन आ जाएगा। डेजिग्नेशन मीन्स मैंने आपको बताया था पद का नाम। ठीक है, उस बंदे का पद का नाम आ जाएगा जो उस नोटिस को लिख रहा है। क्लियर है? चलो, तो ये तो रही फॉर्मेट की बात। ठीक है, कुछ उसमें से लिया और कुछ अलग से आप लोगों के लिए मैटर तैयार किया हुआ है। अब ये कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, इन पॉइंट्स का ध्यान रखिएगा। ये जो लास्ट वाली लाइन मैंने आप लोगों को नोटिस में बता रखी है, वहां पर ये पॉइंट्स काम आएंगे। ये फिक्स एज इट इज वहां पर वैसे के वैसे रख देना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो देखिए, नंबर 1 पॉइंट क्या है, द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, अगर किसी सोसाइटी के कोई मेंबर्स है तो मेंबर्स आ जाएगा। ठीक है, मे गिव दियर नेम्स फॉर प्रोग्राम। अब वो प्रोग्राम क्या है, उस प्रोग्राम के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। लाइक डांस है, ठीक है, कोई सॉन्ग्स है, स्पीच है, कुछ भी हो। ठीक है ना। टू द अंडरसाइन, अंडरसाइन मैंने आपको बताया था निम्न हस्ताक्षर करता, जिसके नीचे साइन किए हुए हो वो होता है अंडरसाइन। गॉट इट? तो उसके बाद में आपको लिखना है बिफोर प्लस डेट। डेट यहां पर आपको कब लिखनी है भाई, इस डेट से पहले आप अंडरसाइन को नाम दे सकते हैं। ठीक है ना, वो डेट आपको नोटिस जिस दिन आप लिख रहे हो उसके 5-7 दिन की डेट आपको देनी है। जिस दिन आप प्रोग्राम करने जा रहे हो ना, उसके ठीक 5-7 दिन 10 दिन पहले की डेट भी बता सकते हो। दोनों में से कुछ भी आप चूज कर सकते हो। ठीक है, सेकंड लाइन क्या है, मिस्टर XYZ, कोई भी नाम आ जाएगा, विल बी द चीफ गेस्ट। इन्हें हम चीफ गेस्ट रखेंगे। कोई जरूरी नहीं है, कोई भी जरूरी नहीं है कि आपको ये लाइन यूज लेनी ही लेनी है। ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही लाइन यूज लें। फर्स्ट लाइन से काम चल रहा है तो वही आप यूज लें, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना अपने को। थर्ड नंबर लाइन क्या है, द विनर विल बी रिवॉर्डेड बाय द चीफ गेस्ट। अगर कहीं पे कोई प्रतियोगिता, कोई कंपटीशन होता है तो वहां पर आप इस लाइन का यूज कर सकते हो। किसी चीफ गेस्ट के अकॉर्डिंग अगर बात आती है तो वहां पर आप मिस्टर XYZ विल बी द चीफ गेस्ट वाली लाइन यूज ले सकते हो। ठीक है, और बाकी लगभग सभी के अंदर ये फर्स्ट लाइन जो मैंने लिख रखी है, इस लाइन का तो यूज होगा ही होगा। क्लियर? तो ये है हमारा नोटिस बनाने का फॉर्मेट नंबर 2। बिल्कुल इजी तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया है, बट फिर भी कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या मुझे मैसेज करके भी बता सकते हैं। तो चलिए, अब इसका मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल लेकर के बताता हूँ, क्योंकि मान लो कहीं पर आपको गड़बड़ी ना कर दें, इसलिए मैं इसका एक एग्जाम्पल लेकर के आप लोगों को समझाता हूँ। ठीक है, देखिए। चलो, तो दोस्तों क्वेश्चन जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, द स्टेट लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट आर करेंटली बीइंग हेल्ड। भाई स्टेट लेवल का जो क्रिकेट टूर्नामेंट है, ठीक है, उसे रखा गया है ऑन योर स्कूल प्लेग्राउंड, आपके स्कूल के प्लेग्राउंड पर। ठीक है, योर स्कूल टीम इज प्लेइंग द फाइनल मैच, और आपकी स्कूल की जो टीम है वो फाइनल मैच खेल रही है नेक्स्ट वीक को, अगले सप्ताह को। बीइंग द स्पोर्ट्स सेक्रेटरी होने के नाते ड्राफ्ट और नोटिस, आपको एक नोटिस लिखना है। इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करते हुए, सूचित करते हुए, टू कम एंड चीयर अप, वहां पर आने के लिए और चीयर अप करने के लिए, बोथ द टीम्स, दोनों टीमों के लिए। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन रहेगा। अब जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले आपको स्टार्ट के अंदर ही ऑर्गेनाइजेशन नेम लिखना है कैपिटल लेटर के अंदर। तो ऑर्गेनाइजेशन नेम क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ तो आप क्या लिखिए, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। गॉट इट?
देन आपको डेट लिखनी है, डेट भी यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो अपने अकॉर्डिंग आप जिस दिन नोटिस लिख रहे हैं उस दिन की यहाँ पर डेट लिख दीजिए, ठीक है। देन उसके बाद में आप कैपिटल लेटर में नोटिस लिखिए। उसके बाद में सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट आपका क्या है यहाँ पर, द क्रिकेट मैच। और क्रिकेट मैच नहीं लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हो द फाइनल क्रिकेट मैच, ठीक है, फाइनल का यूज ले सकते हो, द फाइनल क्रिकेट मैच। ये आपका यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। अब स्टार्ट कैसे करोगे, जैसे मैंने बताया यहाँ पर स्टूडेंट्स से रिलेटेड बात है तो आप स्टूडेंट्स को लिख रहे हो, तो ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि आवर स्कूल इज गोइंग टू प्ले द फाइनल क्रिकेट मैच, कि हमारी जो स्कूल है वो खेलने जा रही है, क्या, फाइनल क्रिकेट मैच खेलने जा रही है विद, किसी भी स्कूल का अब आप यहाँ पर नाम लिख सकते हैं इस स्कूल के साथ में, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या लिखना है, नीचे जैसे मैंने आपको बताया था आप आ जाएं, डे एंड डेट लिखें, इतनी तारीख को ये मैच होने जा रहा है और यहाँ पर ये डे एंड डेट आ गई। टाइम लिखें, इतने बजे होने जा रहा है। वेन्यू लिख दें, स्कूल के प्लेग्राउंड में होने जा रहा है। अब आपको लाइन जो मैंने बता रखी थी, कुछ जो फिक्स लाइन है, उन लाइंस का यूज करके आपको यहाँ पर बनाना है। कैसे लिखोगे आप जैसे मान लो आप चीफ गेस्ट के लिए भी लिख सकते हो, तो आपने क्या लिखा, मिस्टर XYZ, ठीक है, विल बी द चीफ गेस्ट, ये लाइन आपने लिख दी। और आप ये भी लिख सकते हो द विनर विल बी रिवॉर्डेड, ठीक है, इस लाइन का भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, द विनर विल बी रिवॉर्डेड, ठीक है। तो दोस्तों इस लाइन का भी आप यूज ले सकते हो, द विनर विल बी रिवॉर्डेड बाय द चीफ गेस्ट, ये लाइन भी यहाँ पर आ जाएगी। और लास्ट में जैसे मैंने आपको बताया था उस लाइन का यूज कर सकते हो आप, ऑल आर रिक्वेस्टेड टू मेक इट सक्सेसफुल बाय कमिंग ऑन टाइम एंड ऑल्सो चीयर अप बोथ द टीम्स, ठीक है, ये लाइन क्योंकि ऊपर दी हुई है वहां से मैच करके आप लिख सकते हो। तो ऑल आर रिक्वेस्टेड टू मेक इट सक्सेसफुल बाय कमिंग ऑन टाइम, यहां तक भी आप लिख सकते हो। और भी ऐड करना है तो ऊपर वाली लाइन से आप लेकर के लिख दें, एंड ऑल्सो चीयर अप फॉर बोथ द टीम्स। और लास्ट में आपको सिग्नेचर के रूप में जो भी इस नोटिस को लिख रहा है उसका यहाँ पर नाम लिख देना है और ब्रैकेट के अंदर डेजिग्नेशन का नेम लिख देना है, पद का नाम। क्लियर है? तो इस प्रकार से भी आप नोटिस की प्रिपरेशन कर सकते हो, नोटिस की तैयारी कर सकते हो और 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स ला सकते हो। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो भी पहले जैसी वीडियोस की तरह बहुत ही पसंद आया होगा, ठीक है। और यही मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का प्यार ऐसा ही मुझ पर बना रहे, बुजुर्गों का आशीर्वाद ऐसा ही मेरे ऊपर बना रहे। तो दोस्तों अब मैं एक नए टॉपिक के साथ में नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय भारत।